નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું YouTube ચેનલની અંદર. અલગ અલગ નિબંધ લેખનના વિડીયોઝ ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે. એમાં મોસ્ટ ટાઈમ નિબંધ તરીકે પૂછાઈ શકે એવા પણ નિબંધ છે. આજે આપણે નિબંધ લેખનની અંદર જોવાના છે હિન્દી નિબંધ લેખનમાં ગાંવ કે કુએ કા દ્રશ્ય. નિબંધ લેખનના ઘણા બધા વિડીયોઝ છે એ તમને ઉપયોગી પણ થશે, બરાબર. એમાં મુખ્ય મુદ્દાઓના આધારે તમારે આખા જે નિબંધ છે એનું વર્ણન કરવાનું હોય છે. તો મુદ્દાઓ જોઈ લઈએ. गांव की सुंदरता में कुएं का स्थान, प्रातःकालीन दृश्य, पनिहारियों का मिलन, पनिहारियों की विदाई, दोपहर के समय कुएं का वातावरण, सामाजिक विषमता और महत्व. આ જે મુદ્દા હોય એના આધારે તમારે આખું નિબંધ લેખન છે લખવાનું હોય છે, બરાબર. ઘણા બધા નિબંધ લેખનના વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, અગાઉના જોયા તો જોઈ લેજો. ઉપર વિડીયો સેક્શન બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે. પ્લેલિસ્ટમાં નીચે જશો ત્યાં તમને નિબંધ લેખનના જુદા જુદા વિડીયોઝ જોવા મળશે. સાથે ધોરણ વાઇઝ જુદા જુદા સ્વાધ્યાય પોથીને લગતા, સ્વાધ્યાયને લગતા અને મોસ્ટ ઓફ પ્રશ્ન જવાબ પણ મુકાઈ ગયા છે, એ પણ જોતા રહેજો. તો શરૂઆત કરીએ. हरे भरे लहलहाते खेत, खुशनुमा बगीचे, मनोहर फुलवारियां और घरों के छप्परों पर लदी बेलें किसी गांव की शोभा नहीं बढ़ाती, किंतु इनके अतिरिक्त गांव के जीवन में कुएं का भी एक विशेष महत्व है. सचमुच वह गांव में इस प्रकार सुंदर लगता है जैसे अंगूठी में नग. इसके दामन में न जाने कितनी खुशियां कितने गम भरे हुए हैं. सुबह हुई, गांव जगा, सबके साथ कुआं भी जगा. चारों तरफ धूप बिखर गई, आसपास का सारा वातावरण सजीव हो उठा. बाल्टियां, लोटे और घड़े लेकर लोग आने लगे. कुएं पर लगी हुई घिरनी घूमने लगी. पहले तो कुएं पर बूढ़ों की बारी आई. थोड़ी बहुत देर के बाद बूढ़े विदा हुए. इसके बाद कुआं गांव की गोरियों का मिलन स्थान बना. कोई एक तो कोई दो घड़े लेकर बड़े उत्साह से कुएं पर आ पहुंचे. एक और सूरज की सुनहरी किरणों से कुएं के आसपास की हरी हरी घास चमक उठी, तो दूसरी ओर पनघट पर इन ग्राम वधुओं की सुख दुख भरी बातें, हंसी मजाक, चुहल शुरू हुई. कोई अपने बच्चे की बीमारी का हाल कह रही है, तो कोई अपनी सास के कठोर व्यवहार पर आंसू बहा रही है. सबकी बातों में रस है, रंग है, चुटकियां है, गम है और खुशी भी है. पानी भरने के बहाने हंसी ठठोली में इन पनियारियों को बहुत देर हो गई. कन्याओं को माँ के और वधुओं को सास के गुस्से की याद आई. जल्दी जल्दी सभी ने घड़े और मटके संभाले. एक को सिर पर रखा, दूसरे को कमर पर. ठुमक ठुमक करती हुई सभी चल पड़ी. यदि गांव में कुआं न होता तो सहेलिया से मिलने का यह आनंद इन्हें नसीब नहीं होता. क्या नसीब होता? दोपहर के समय कुएं पर पुरुष अधिक रहते हैं. इनमें अधिकतर युवक होते हैं. बाल्टिया से पानी निकाला जाता है. लोटों में भर भर कर ये नहाते हैं, जिससे कुएं के आसपास की जमीन कीचड़ भरी हो जाती है. हर हर महादेव की ध्वनि से कुएं के आसपास का वातावरण गूंज उठता है. कपड़े धोने की फटाफट आवाज भी दूर दूर तक सुनाई देती है. दोपहर के बाद कुआं समाधि में लीन योगी की भांति शांत हो जाता है. कोई प्यासा प्राणी या यात्री ही उसकी समाधि को भंग करता है. शाम को कुछ देर के लिए फिर से उस पर चहल पहल नजर आती है. कुएं पर सामाजिक विषमता बहुत दिखाई पड़ती है. छुआछूत के प्रश्नों को लेकर लड़ाई झगड़े भी होते हैं. कुएं के आसपास की गंदगी भी खटकने वाली वस्तु है. फिर भी यह सच है कि कुआं गांव का जीवन है. यदि सामाजिक विषमता और अस्वच्छता दूर की जाए तो कुआं गांव की एकता का प्रतीक बन सकता है. सचमुच कुआं गांव की शोभा है, गांव का हृदय है और गांव का जीवन है. तो આવી રીતે અલગ અલગ મુદ્દાઓના આધારે તમે નિબંધ લેખન કરી શકો છો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. નવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી ન જોયેલા વિડીયોઝ પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.